नमस्कार, जोहार। आपके शहर का लोकप्रिय चैनल एबीएन न्यूज में आपका स्वागत है। दिन भर के ताजा तरीन और अहम खबरों को लेकर मैं निकिता सिन्हा हाजिर हूँ। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास गिरिडीह के घोड़थम्बा बाजार पहुंचे, जहां होली के दिन हुई हिंसा में घायल लोगों और पीड़ित परिजनों से मुलाकात की। उन्होंने प्रशासन पर गंभीर सवाल उठाते हुए कहा कि राज्य में कानून व्यवस्था चरमरा गई है और उनके कार्यकाल में दंगे फसाद की कोई हिम्मत नहीं करता था। उन्होंने मांग की कि घटना की निष्पक्ष जांच हो और दोषियों को धर्म के आधार पर नहीं बल्कि उनके अपराध के आधार पर दंडित किया जाए। रघुवर दास ने इसे एक सुनियोजित साजिश करार दिया और प्रशासन पर दबाव में काम करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि सरकार को सख्त कदम उठाने चाहिए ताकि दोषियों को सजा मिले और निर्दोषियों को ना फंसाया जाए। उनके दौरे के दौरान बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता भी मौके पर मौजूद रहे। मुझे जानकारी मिली कि गिरिडीह जिले में इस तरह की घटना है, तो मेरा फर्ज बनता है प्रस्तुति की क्या स्थिति है ये जानने के लिए, और मैं इसी जानने के लिए आज आप सबके बीच उपस्थित हूँ। और जो यहाँ पीड़ित जनता से जानकारी मिली, जिस तरह एक महिला ने रोते हुए बताई उनके पति बुखार में थे, अब सिर्फ खाना पूर्ति करने के लिए मुस्लिम से भी 10 गिरफ्तार कर लो, हिंदू से भी 10 गिरफ्तार कर लो और निर्दोष लोग को जेल भेज दो। ये प्रशासन का रवैया ठीक नहीं है। दूसरी बात है, रोड किसी की नहीं है, किसी की बपौती नहीं है रोड। हम अपने पर्व त्यौहार रोड घर पे नहीं मनाएंगे तो कहाँ मनाएंगे? और सद्भाव का ठेका सिर्फ हिंदू समाज लेके नहीं रखा। होली से किसको दुश्मनी है, रंग से किसको दुश्मनी है? ये प्रशासन को जांच करने की ज़रूरत है कि ये जो पीएफआई जिसको हमारी सरकार ने बैंड की थी, इस तरह के लोग, पीएफआई चाहता है समाज में सांप्रदायिक सौहार्द खराब हो, सांप्रदायिक वैमनस्य फैले और दंगे फसाद हो, तो प्रशासन को इस दिशा में भी जांच करने की ज़रूरत है। क्योंकि पूर्व में ये झारखंड में घटना घटित हो चुकी है। जब कांग्रेस जेएमएम-आरजेडी की गवर्नमेंट थी 5 वर्ष, आपको याद होगा रांची में दंगे हुए थे, बरही में भी हुए थे। सिर्फ एसपी को ट्रांसफ़र कर दिया गया, लेकिन आज तक कोई दंगाई पर कार्रवाई नहीं हुई। लोहरदगा में रामनवमी पर पथराव किया गया। यूसीसी के लोग जुलूस निकाले थे, उस पर पुलिस मुस्लिम समाज के द्वारा पथराव हुआ, उसमें एक प्रजापति नाम की हत्या हुई। बोकारो के बेरमो में रामनवमी के जुलूस को देखने वाले लोग पर पथराव हुआ। रांची के सरहुल पर्व, जो हमारा आदिवासी समाज का जो सरहुल पर्व है, रांची के आदिवासी गांव में से मुस्लिम के तरफ ना जाए, उसके लिए मुस्लिम समाज ने विरोध नहीं किया और उस सरहुल को जुलूस नहीं जाने दिए। तो जब जब इस राज्य में वोट बैंक की राजनीति करने वाले राजनीतिक दल, कांग्रेस जेएमएम-आरजेडी की सरकार बनती है, तब तक हिंदू के पर्व त्यौहार पर इस तरह का हमला होता है। और सरकार में बैठे लोग सिर्फ वोट बैंक हमारा खराब ना हो, तो हिंदू पर डराने का काम, धमकाने का काम, ये बर्दाश्त करने लायक बात नहीं है। और मैं प्रशासन को कहूँगा कि पक्ष और विपक्ष आपको निष्पक्ष होकर जो भी दोषी है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। जैसे अभी एक यादव परिवार ने बताया कि वो अपने घर पे होली कर रहे थे, मस्जिद से पेट्रोल पंप पे उसका हमला हुआ। ये प्रशासन को नहीं दिख रही है, और प्रशासन को इस बात की जानकारी होनी चाहिए। मस्जिद के अंदर पत्थर पेट्रोल पंप कैसे पहुंची, क्या कर रहा था इसका स्पेशल ब्रांच, क्या कर रहा था अगर प्रशासन? और ये सिर्फ हम विगत 6 वर्षों से ये देख रहे हैं, जब भी हिंदू का पर्व त्यौहार हो, चाहे होली हो, रामनवमी हो, चाहे पलामू में आप देखिए शिव शक्ति की पूजा हो, या काली माँ का साहिबगंज में विसर्जन हो, या सरहुल का पर्व हो, हिंदू के पर्व पर ही इस तरह का विघ्न क्यों डाला जाता है?
कहीं हिंदू समाज ने कभी मुसलमान के तजिया के जुलूस में, मुहर्रम के जुलूस में, ईद में कभी तो विघ्न डालने का नहीं काम किया। तो सरकार से मेरी मांग होगी कि इस घटना की निष्पक्ष न्यायिक जांच हो और जो भी दोषी है उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, सामाजिक संप्रदाय सौहार्द बना रहे। अभी मैं आ रहा था तो फ्री महुआ में कुछ मुसलमान भाई ने मुझे रोका, बोला सर आप हमारे गांव में हम स्वागत करते हैं, लेकिन हम वो मुसलमान भाई को बोले कि भाई आपके ज़िला में इस तरह की घटना हो रही। तो उस मुस्लिम भाई ने कहा, करीब 20-25 लोग थे कि बस सर, हम बोले समझाओ लोग को, तो बोला नहीं समझाने की जरूरत, लोगों को पीटने का और जेल भेजने की जरूरत। जब हमारा जो मुस्लिम समाज कुछ ये उपद्रवी के कारण पूरा मुस्लिम समाज बदनाम होता, मुस्लिम समाज भी पगजर के है कि जो उपद्रव करने वाले, जो सामाजिक वैमनस्य फैलाने वाले लोग पर कड़ी कार्रवाई हो, ना कि निर्दोष लोग को आप जेल भेजते हो। इसलिए मैंने प्रशासन को कहा कि जो भी निर्दोष है सुपरविजन करके 1 सप्ताह के अंदर छोड़े, नहीं तो मैं फिर गिरिडीह आऊँगा। अभी तक जो कार्रवाई हुई सर उससे संतुष्ट है सर? नहीं, जो पीड़ित परिवार से जो जानकारी मिली तो मुझे लगता है कि यहाँ प्रशासन बैलेंस, मैंने 10 उधर से गिरफ्तार करो तो 10 इधर से गिरफ्तार करो, इस तरह प्रशासन नहीं चलता। अगर हिंदू दोषी है तो हिंदू को गिरफ्तार करो, अगर मुस्लिम दोषी है तो मुस्लिम को गिरफ्तार हो। कि बैलेंस, शासन को बैलेंस नहीं करने की ज़रूरत है। शासन को निष्पक्ष होकर जो भी दोषी है उस पर कड़ी का, हमने भी सरकार चलाई थी, बताओ 5 साल में किसी की हिम्मत थी दंगा करने की? गिरिडीह जिले के घोड़थंबा में होली के दौरान हुए हिंसा को लेकर प्रदेश भाजपा का आक्रोश चरम पर है। भाजपा नेता बाबूलाल मरांडी, विधायक मंजू कुमारी और नागेंद्र महतो सोमवार को घोड़थंबा पहुंचे, जहां उन्होंने पीड़ित परिवारों से मुलाकात की और घटना स्थल का दौरा किया। भाजपा नेताओं ने गिरिडीह पुलिस और हेमंत सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि मस्जिद के ऊपर से पेट्रोल बम और पथराव कराने वालों को बचाया जा रहा है, जबकि होली की टोली में शामिल निर्दोष लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है। पत्रकारों से बातचीत में बाबूलाल मरांडी ने पुलिस पर 2 समुदायों के बीच भेदभाव करने का आरोप लगाया। उन्होंने सवाल उठाया कि आखिर पुलिस ने होली की टोली को मस्जिद के पास जाने से क्यों रोका। भाजपा नेताओं ने आरोप लगाया कि दंगे की योजना पहले से बनाई गई थी और सरकार अपने वोट बैंक को बचाने के लिए असली आरोपियों पर कार्रवाई नहीं कर रही है। इस दौरान भाजपा नेताओं के आते ही घोड़थंबा में बड़ी संख्या में लोग जुट गए और पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इसलिए ऐसा नहीं है कि आप कह रहे हैं कि दोनों पक्ष हमने क्या कर रहे हैं, बराबरी कर रहे हैं। यही तो तुष्टीकरण की राजनीति है। जो मारपीट करेंगे, जो हमला करेंगे, उनको क्या कहते हैं, संतुष्ट करने के लिए, तुष्ट करने के लिए फिर हिंदुओं के ऊपर भी FIR करो, उनको भी जेल में डालो और कह रहे हैं कि दोनों पक्ष। यही सबसे बड़ा गलत है। इसलिए जो अपराध करता है उनको पकड़नी चाहिए, और जो अपराध करे, जो अपराध नहीं करे, आप उसको भी पकड़ेंगे तो क्या मतलब है इसको करे? दोनों पक्ष कर रहे हैं, क्यों करेंगे आप दोनों पक्ष? जिनके हाथ में पत्थर है, जिन लोगों ने आग लगाई, उनके ऊपर आप कार्रवाई करेंगे क्या? आप दुकान के ऊपर भी, दुकानदार के ऊपर भी कार्रवाई करेंगे या राहगीरों के ऊपर भी आप मारपीट करेंगे? आगे वाले समय के लिए ही मैंने बताया, अगर ये गिरफ्तारी बंद नहीं होती है, उन लोगों को नहीं रिहा किया जाता है तो ये आंदोलन होगी। अगर उनकी दुकान जली है, उनको मुआवजा नहीं मिलती है और उनकी गुमती फिर से वहाँ नहीं लगती है, तो जरूरत पड़ेगी तो हम आ करके या धरना पर बैठ करके, और पूरा गिरिडीह जिला से लोग आएंगे और यहाँ कमेटी लगवाएंगे। अरे वो आदमी तुम्हारा भी है, हमारा भी है। तुम हो कहाँ? तुम भटक गए हो, रास्ता तुम्हारा अलग हो गया। आदमी तो वही रास्ता के भटक गए हो, रास्ते में तुम आने का कोशिश। क्योंकि आए दिन हमेशा घटना जो होता है, हमसे बेकसूर लोग, दुकानें जल गई है, लोगों का जो बेरोजगार है, कमाते हैं, उन लोग का दुकानें जल गया है, दुकान में आग लगा दिया है, बच्चा घर में महिला लोग के साथ भी गाली गलौज किया गया है। तो ये बहुत निंदनीय है, दुखद घटना है, ऐसा नहीं होना चाहिए। खास करके हमारे गठबंधन सरकार से हम मांग करते हैं कि इसका उच्च स्तरीय जाँच करके और जो दोषी है उसको सजा होनी चाहिए।
बेनी प्रखंड की बनपुरा दुर्गा मंडप के पास जंगल में रविवार को कुछ बच्चों द्वारा आग लगाए जाने से पूरा जंगल जलने लगा। तेज हवा के कारण आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और सैकड़ों पेड़ पौधे चपेट में आ गए। सूचना मिलते ही ग्रामीणों और पुलिस की पेट्रोलिंग टीम ने आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन आग बेकाबू होती गई। अंततः अग्निशमन दल मौके पर पहुंचा और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। ग्रामीणों ने संदिग्धों की पहचान कर ली है और प्रशासन से कड़ी कार्रवाई की मांग की है। इसी तरह जीतकुंडी में भी शनिवार को अज्ञात लोगों ने खेत में आग लगा दी, जिससे फसलें और कई पेड़ पौधे जलकर राख हो गए। स्थानीय लोगों का कहना है कि ऐसे असामाजिक तत्वों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं पर रोक लगाया जा सके। नगर निगम क्षेत्र के वार्ड 11 सीहोडी मेन रोड चंद्रवंशी नगर में महाकुंभ मिष्ठान भंडार का उद्घाटन वार्ड पार्षद अशोक राम ने फीता काटकर और नारियल फोड़कर किया। इस मौके पर नगर के कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। खास बात यह है कि यहाँ ग्राहकों को बाहरी कारीगरों द्वारा तैयार की गई शानदार मिठाइयों के साथ साथ स्वादिष्ट नमकीन व्यंजन भी परोसे जाएंगे। उद्घाटन समारोह में संचालक अरुण वर्मा, जदयू नगर अध्यक्ष पवन वर्मा, शिवनंदन प्रसाद, सोनू राम, सिंटू राम, राम कुमार यादव, दिनेश वर्मा समेत कई प्रतिष्ठित लोग मौजूद रहे। आज सीहोडी वार्ड नंबर 11 में महाकुंभ मिष्ठान भंडार खोला गया है। यहाँ इसका जो मालिक है अरुण कुमार वर्मा जी हैं और यहाँ के वासियों को तमाम लोगों को इससे आग्रह होगा कि एक बार इस मिष्ठान में आवे। यहाँ कई प्रकार के व्यंजन बनाए जाएंगे, यहाँ तरह तरह की मिठाइयाँ बनाए जाएंगे और जिस जगह पर ये खुला है यहाँ अति आवश्यक ज़रूरी जगह पर खुला है। यहाँ पर लोगों का मानना था कि एक मिष्ठान भंडार यहाँ खुले तो हम लोग को यहाँ सुविधा मिल सके। मैं यहाँ के तमाम वासियों को आग्रह करेंगे कि एक बार इस मिष्ठान भंडार में आवें और यहाँ पर खरीदी कर इसका लाभ उठाओ। मेरे यहाँ सभी मीठा का उपयोग करेंगे। कारीगर बाहर से मधुपुर से मंगाए हुए हैं, ये साइज भी बढ़िया रहेगा और यहाँ वार्ड परिषद से जिससे फीता कटवाएँ और शिबू भैया रहे, सोनू भैया रहे, प्रमोद भैया रहे, पवन जी रहे, दिनेश जी रहे, दामोदर रहे और बहुत से लोग रहे। झारखंड के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल खंडोली डैम की सुंदरता को समेटे हुए नेचर व्यू रिजॉर्ट एंड रेस्टोरेंट आपके स्वागत में बाहें फैलाए खड़ा है। प्राकृतिक सौंदर्य से आच्छादित और भव्यता का अद्भुत संगम यह रिजॉर्ट में आने वाले लोगों का मन मोह लेता है। विशाल क्षेत्र में फैले इस रिजॉर्ट में खूबसूरत हट्स, बैंक्वेट हॉल, आधुनिक मीटिंग और सेमिनार हॉल, लॉन और पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। यहाँ बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी, एंगेजमेंट, शादी, विवाह या रिसेप्शन आदि को यादगार बनाने के लिए यहाँ उपयुक्त माहौल है। यहाँ के लजीज व्यंजन आपकी स्वानेंद्रियों को नया अनुभव देंगे, जिनमें इंडियन, तंदूरी, साउथ इंडियन, चाइनीज जैसे और भी कई स्वादिष्ट विकल्प शामिल हैं। पूरे परिवार के साथ मनोरम दृश्य के बीच स्वादिष्ट भोजन का आनंद लेने का यह अनुभव आपके दिलों में बस जाएगा। तो देर ना करें, झारखंड के गिरिडीह जिले के खंडोली डैम स्थित इस मनोरंजक स्थल का दौरा करें और अपने जीवन के कुछ अनमोल पल को यादगार बनाएं। सीहोडी कॉलेज मोड़ के निकट रेलवे ब्रिज के पूरब में स्थित पावित्री हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर रितेश कुमार सिन्हा अपने मरीज का इलाज करते हैं। यहाँ जन्म से टेढ़े पैर, कंधा, कोहनी, कूल्हा, घुटने का डिसलोकेशन, जोड़ प्रत्यारोपण एवं हड्डी संबंधित हर प्रकार के रोगों एवं फ्रैक्चर का इलाज व ऑपरेशन किया जाता है। इस हाइजेनिक हॉस्पिटल में अल्ट्रा मॉडर्न 2 ऑपरेशन थिएटर, CR मशीन, पोस्ट ऑपरेटिव ICU, डिजिटल एक्सरे, ECG, पैथोलॉजी फार्मेसी, ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड, जनरल वार्ड, AC और नॉन AC केबिन की सुविधा उपलब्ध है। तो हड्डी संबंधित किसी भी रोग के लिए पावित्री हॉस्पिटल डॉक्टर रितेश आयुष्मान योजना के तहत इलाज करते हैं। इस अस्पताल में 2 जनरल फिजिशियन डॉक्टर विकास कुमार और डॉक्टर आफ्ताब अंसारी भी अपनी सेवा देते हैं। पता कॉलेज मोड़ के निकट रेलवे ओवर ब्रिज के पूरब में, सीहोडी, गिरिडीह। अपने घर के इंटीरियर को बनाएं और भी खूबसूरत। जी हाँ, कालीबाड़ी चौक में स्थित बहुत ही प्रसिद्ध टिबड़ीवाल टेक्सटाइल का नया एवं भव्य शोरूम बड़ा चौक में केंद्रीय पुस्तकालय के सामने स्थित है टिबड़ीवाल होम्स।
इस खास शोरूम में फर्निशिंग रेमंड होम, वेल्सपन, ट्रीडेंट, कर्लॉन, एशियन पेंट, रिलैक्सवेल जैसे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के सोफा के कपड़े, सोफा कवर, डिजाइनर पर्दा, कारपेट, टॉवल, बेडशीट, मैट्रेस, वॉल क्लॉक, वॉलपेपर, एक से बढ़कर एक पेंटिंग, रोलर ब्लाइंड्स, वर्टिकल ब्लाइंड्स, इसके अलावा कुशल कारीगरों द्वारा सोफा भी बनाया जाता है। यहाँ सोफा वर्क, कर्टन वर्क, इंटीरियर डेकोरेशन के लिए फ्री होम सर्विस की सुविधा भी उपलब्ध है। आप स्क्रीन पर लिखे नंबर पर फोन करें, हमारे एक्सपर्ट कैटलॉग के साथ सेवा देने आपके घर तक पहुंचेंगे। हमारा पता केंद्रीय पुस्तकालय के सामने, बड़ा चौक, गिरिडीह। गिरिडीह में जैक मैट्रिक परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक मामले की जांच तेज हो गई है। कोडरमा एसडीपीओ अनिल कुमार सिंह सोमवार को फिर गिरिडीह पहुंचे और तीसरी बीडीओ मनीष समेत स्ट्रांग रूम के प्रभारी व सुरक्षा अधिकारियों से समाहर नाले में पूछताछ की। बताया जा रहा है कि जल्द ही उन 10 शिक्षकों से भी पूछताछ होगी जो स्ट्रांग रूम की सुरक्षा में तैनात थे। जांच टीम ने प्रश्न पत्रों के सुरक्षित स्थान पर पहुंचने की पूरी प्रक्रिया पर बारीकी से पड़ताल की है। सूत्रों के अनुसार परीक्षा के दौरान वायरल प्रश्न पत्रों के मिलान से लीक की पुष्टि हुई थी, जिसके बाद एसआईटी गठित कर कार्रवाई शुरू की गई। जांच में सामने आया कि प्रश्न पत्र गिरिडीह के स्ट्रांग रूम से चोरी हुए थे और तीसरी बीडीओ द्वारा लगाए गए बंडल में हेरफेर हुआ था। इस मामले में गिरिडीह से 6 गिरफ्तारियां हो चुकी है, लेकिन कोडरमा पुलिस अभी भी कई सवालों के जवाब तलाश रही है। भिंडी प्रखंड की कल्याणपुर पंचायत के शाखा 12 वार्ड सदस्य के पुत्र कृष्णा कुमार वर्मा की दर्दनाक सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। 12वीं के छात्र कृष्णा को 13 मार्च की शाम सरिया बाजार से लौटते समय अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गए। परिवार ने तत्काल धनबाद अस्पताल में भर्ती कराया, फिर हालात बिगड़ने पर रांची के करेस्टा अस्पताल रेफर किया गया, जहां ऑपरेशन के बाद भी उन्हें बचाया नहीं जा सका। 16 मार्च को जब शव गांव पहुंचा तो सैकड़ों लोग गमगीन माहौल में अंतिम दर्शन के लिए जुटे। भाजपा नेता रामकृष्ण वर्मा समेत कई गणमान्य लोगों ने श्रद्धांजलि अर्पित की। परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। गिरिडीह के बड़ा चौक स्थित जामा मस्जिद में आज मुकम्मल तरावी का आयोजन हुआ, जिसमें करीब 500 से अधिक लोग शामिल हुए। समाज सेवी नौशाद अहमद चांद ने बताया कि इस बार खास बात क्या रही कि कुरान शरीफ का तर्जुमा भी सुनाया गया, जिससे मौजूद लोगों को कुरान के संदेश को बेहतर समझने का अवसर मिला। उन्होंने देश भर की मस्जिदों के सदर और सुरक्षा समिति से अपील की कि जहां भी तरावी हो वहां तर्जुमा भी कराया जाए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग कुरान के संदेश को समझ सकें। इस विशेष आयोजन में हाजी नवाब साहब, मोहम्मद आसिफ, गुलाम बारी, सैफी, सदाब, इमरान, रिंकू सहित बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे। आज जामे मस्जिद बड़ा चौक में कुरान करीम तरावी में मुकम्मल किया गया। रमज़ान के महीने में रोज़ा रखने और तरावी पढ़ने पर जो है अल्लाह तबारक व तआला बहुत बड़ा सवाब अता फरमाते हैं। चुनांचे हदीस के अंदर है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि क़यामत के दिन रोज़ा और तरावी यानी कुरान करीम, ये दोनों जो है बंदे की शफाअत करेंगे, सफारिश करेंगे, और अल्लाह तबारक व तआला दोनों की सफारिश को, नहीं रोज़े की भी और कुरान करीम की भी सफारिश को कबूल फरमाएंगे और कबूल फरमा करके बंदे की मग़फ़िरत फरमा देंगे। तो मेरे मोहतरम, कितना खुश नसीब होगा वो बंदा कि जिसकी सफारिश कुरान करीम करे और रमज़ान का रोज़ा करे और दोनों के सफारिश को कबूल फरमा करके अल्लाह तबारक व तआला उन बंदे की मग़फ़िरत फरमा दे, तो कितना खुश नसीब है वो बंदा। मेरे मोहतरम, ये रमज़ान का महीना चल रहा है। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको रमज़ान के रोज़ा और तरावी पढ़ने की जो है तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, रमज़ान के महीने की कदर करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। बहुत ही खुशी की बात है कि आज जामा मस्जिद जो बड़ा चौक में है, वहाँ पे हमने तरावी पढ़ा। बहुत सारे लोगों ने तरावी पढ़ा और बहुत ही सुकून लगा पढ़कर। ये हमें लगता है कि गिरिडीह में एक ही 2 जगह है जो कुरान शरीफ की तिलावत के साथ साथ ये तफसीर भी बताया गया। इसलिए मैं गिरिडीह के जितने भी मस्जिद के
सदर सेक्रेटरी हो, उन लोगों से दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान है भाई, यहाँ पे अरबी सारे लोग नहीं समझ पाते हैं, इसलिए अरबी के साथ साथ तफसीर भी सारे मस्जिदों में हो, तो इससे क्या होगा कि आवाम कुरान क्या कहता है इसे समझने की सब में सलाहियत आएगी और समझेंगे। अब दीजिए ABA की पूरी टीम को इजाजत। शुभ रात्रि।